दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मोदी शाह की जोड़ी ने यानी गुजरात लॉबी ने जिस तरीके से सोचा था कि मोटे मोटे पैसे देके ख़रीद फरोख्त करके बड़े अच्छे अच्छे होटलों में उनके से आवभगत करके एमएलएज़ को एमपीज़ को ख़रीद लिया जाएगा और सरकार बन जाएगी, उसका भ्रम अब टूटता चला जा रहा। उसका पहला उदाहरण महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में इन्होंने शिवसेना को तोड़कर और सरकार बनाई थी बीजेपी के साथ मिलके। उनको आसाम में बड़े अच्छे होटलों में रखा गया, उनको बड़ी आवभगत की गई, पैसा बेइंतहा खर्च किया गया। केजरीवाल भी इस बात को कहते हैं कि 800 करोड़ से ज़्यादा भी पैसा खर्च किया गया। ये सब हुआ, लेकिन सरकार स्टेबलिश नहीं हो रही हुई, स्टेबल सरकार नहीं बन रही है, दरार पड़ती चली जा रही। पहली दरार तो तब पड़ी थी जब फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया और सारे के सारे प्लम्प जो डिपार्टमेंट थे उनके हवाले कर दिए गए। वहीं एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि जिससे वो ये कह सके कि उनके पास पावरफुल चीज़ आई हुई है। पूरी की पूरी सत्ता एक किस्म से भाजपा के हाथ में ही आ गई है। वहीं अब सबसे बड़ी चीज़ आ गई है यहाँ पर, जो दरार पड़ी क्योंकि जो लोग टूट के आए थे भाजपा, माफ़ कीजिएगा, शिवसेना से, वो इस उम्मीद से आए थे कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा, कोई अच्छी पोस्ट मिलेगी, कोई अच्छे डिपार्टमेंट मिलेंगे। उनमें कुछ लोगों को तो हो गया, लेकिन बाकी लोग अभी खुड्डे लगे हुए हैं। वहीं सबसे बड़ी बात जो अब यहाँ ये हुई है कि दशहरा शिवसेना के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था, और वो एक इसमें जो दशहरा रैली किया करते थे शिवाजी पार्क में, वो बड़ी ऐतिहासिक होती थी। उसे बाला साहब ठाकरे एडजस्ट करते थे, शुरू से ही करते थे। करोड़ों माफ़ कीजिए लाखों लोगों की भीड़ होती, शिव सैनिक होते थे। उसमें वो अपना कार्यकाल बताते थे, अपनी चीज़ बताते थे, आगे की चीज़ें ही बताते थे कि उनको भविष्य में क्या करना है। उसके लिए परमिशन नहीं मिल रही थी। शिवसेना दो हो गई, दोनों शिवसेनाओं ने, एकनाथ शिंदे ने भी एप्लीकेशन डाली थी, यहाँ उद्धव ने भी एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन किसी को परमिशन नहीं मिल रही थी। अंततोगत तो उद्धव ने कह दिया कि हम शिवाजी पार्क में ही अपनी रैली करेंगे, कोई कुछ करे। उसी के साथ ही उनके जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, वो तो पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं और राय आम्मा जिसको कहते हैं कि एक राय बना रहे हैं कि उनके साथ कितना धोखा हुआ है। उनके पिताजी यानी उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के बेटे बीमार हुए, आईसीयू में भर्ती हुए, उस बीच में उनके साथ दगाबाजी की गई और उन्हें ज़बरदस्त वेलकम मिल रहा है ऐसे। लेकिन अब उन्होंने कह दिया, सबसे बड़ी बात हुई कि हम शिवाजी पार्क में ही अपनी रैली करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए, शंखनाद है। इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि शिवसेना बाला साहब ठाकरे से अभी भी जुड़ी हुई है, उनके परिवार से जुड़ी हुई है। ये ऐलान एक बहुत बड़ी बात है। जो शिवसेना में जो पार्टी बनी है, जो एकनाथ शिंदे के साथ गई है, और बीजेपी में इसी बात से पहले भी दरार आ रही थी। अब इस अनाउंसमेंट के बाद दरार बहुत चौड़ी होती चली जा रही है, क्योंकि जो आम सहमति है वो उद्धव के साथ जाके मिल रही है। वैसे तो देखा जाए कि जो पूरे देश में जो खरीद फरोख्त हुई थी, उससे बुरी तरीके से बीजेपी लड़खड़ाई हुई, घबराई हुई है। इसी के लिए देखिए, उन्होंने जो हमारे अमित शाह है, जो केंद्रीय नेतृत्व के सबसे शीर्ष पर हैं और सारी स्ट्रेटजी वही चाणक्य की हैसियत से तैयार करते हैं, अब वो बिहार का दौरा करने के लिए निकले हुए हैं, क्योंकि वहाँ वो अपनी मजबूती बनाना चाहते हैं। हालांकि अभी 20 महीने हैं वहाँ पे इलेक्शन के, लेकिन वहाँ इतनी बुरी तरीके से मात खाई है कि ये चाहते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर अपनी सरकार को इस्टेब्लिश कर दें और किसी तरीके से तोड़ फोड़ कर दी जाए। तो अब उन्होंने वहाँ पे दौरा बनाया हुआ है। वहाँ चुनाव अमित शाह पूर्णिया और किशनगंज दौरे पर निकलेंगे, वहाँ कई रैलियाँ करेंगे। इसके अलावा वो पूरे का पूरा उनका एक प्लान है कि किस तरीके से वो रैलियाँ करते हुए पूरे बिहार में अपने गढ़ को मजबूत करेंगे। ये इनका डर है
भाजपा का, क्योंकि ये हर जगह है हार रहे हैं। दिल्ली की बात है, देख लीजिए दिल्ली में केजरीवाल ने किस बुरी तरीके से इनको एक्सपोज किया है। वहीं आप देख लीजिए झारखंड में पूरी कोशिश कर ली इन्होंने तोड़ने की, वहाँ नहीं तोड़ पाए। लिहाजा ये खरीद फरोख्त से बिल्कुल, जो केजरीवाल कहते हैं कि 800 करोड़ रुपया इन्होंने इस खरीद फरोख्त में लगाया हुआ है, तो ये पैसा कहाँ से आया है, किसके पास से आया, कैसे आया, वो उसके सवाल कर रहे हैं। उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास कर दिया और ये कह के किया कि देखिए हम लोग एकजुट हैं, नहीं तोड़ पा रहे हैं। यही संदेश जा रहा है कि वैसे शुरू तो बिहार से हुआ था, नीतीश कुमार ने शुरू किया, उन्होंने उनका रथ को रोका, लेकिन अब ये हवा चल गई है, अब टूटना बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि एक्सपोज हो गए हैं। फिर एक बात है, खरीदी हुई चीज़ अगर ख़रीद लो कोई चीज़, उसकी कीमत होती है, वो दूसरी आदमी बड़ी कीमत कर दे के ख़रीद सकता है। और उसके बाद जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं जैसे एमएलए एमपी जो बिक के जाते हैं, इनको दोबारा इलेक्शन में आना होता है, लिहाजा इनकी जीत बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है एक एक पल की खबर देता है, गोदी मीडिया तो ऐसा नहीं कर पाता है, लेकिन सोशल मीडिया एक एक पल की खबर देता है। हालांकि ये लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि पुराना जितना मैं नेहरू जी से लेके और आज तक, पहली से लेके अभी तक मोदी ही सबसे श्रेष्ठ हो जाए। उसमें उन्होंने एक अनुपम खेर का एक प्रोग्राम भी आया था, उसमें भी यही बताया जाता था कि मोदी ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अब ये चीज़ धीमे धीमे इसकी मध्यम पड़ती चली जा रही, क्योंकि एक आदमी का पेट होता, भूख होती, महंगाई होती, गरीबी होती है, उसमें किस तरीके से आप देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। वहीं अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अखबारों में कि कोरोना काल में जो बेरोजगारी हुई, उसके बाद आत्महत्याएं कितनी बढ़ी हैं, जो कि अभी तक नहीं हुआ था। ये सब उसी का फल है। तो ये कहीं ना कहीं डेंट कर रही हैं भाजपा की अपनी नीति को। हालांकि ये लोग ये सोच रहे थे कि इनका जो ये दांव है, इसके सहारे पूरे भारत में हुकूमत करेंगे और पूरा का पूरा जो केसरिया रंग से रंग देंगे और भगवा रंग से रंग देंगे। पूरी सब जगह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इनका ही झंडा लहराएगा। कश्मीर में इन्होंने, आपने देखा ही किस तरीके से तोड़ फोड़ की है, ग़ुलाम नबी आज़ाद को भेजा है। बात भी खुल के सामने आ गई है कि ग़ुलाम नबी आज़ाद इन्हीं के आदमी थे, पूरी तरीके से सामने बात आ गई है। तो अब इनकी जो है महाराष्ट्र में भी दो फाड़ होने जा रहे हैं। शिवसेना के दो फाड़ तो हो ही चुके हैं, लेकिन अब वो वहाँ पर रिजेंटमेंट हो गया। जो लोग टूट के एकनाथ शिंदे की तरफ आए थे, अब उनमें बेचैनी हो रही है। और अब जो दशहरा की रैली होगी उसके बाद से और भी कुछ परिवर्तन होंगे। यानी इनकी पूरी की पूरी तरीके से जो मंडी लगाते थे वो फ्लॉप होती चली जा रही है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।